नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन आर्ट, कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर एंड बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी रॉक कट वास्तुकला और बौद्ध गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कि जाना जाती है अपनी रॉक कट आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाती है अजंता केव्स। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अजंता केव की, तो यह हमें महाराष्ट्र की जो है गुफाएं देखने को मिल जाती है जो अपनी रॉक कट वास्तुकला, आपके अपने रॉक कट आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट केव पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास अजंता केव्स की, तो इनका निर्माण जो है 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक करवाया गया था। बात की जाए ये गुफाएं हमें बौद्ध धर्म से संबंधित देखने को मिल जाती है। और बात की जाए अजंता केव की, तो इन्हें 1983 में 1983 में जो है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है इन्हें शामिल किया गया था। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो एलिफेंटा केव जो हमें मेनली जो है यह शिवा से रिलेटेड, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। एक बात की जाए एलोरा केव्स की, तो एलोरा केव में जो है हमारे पास हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड हमें पेंटिंग देखने को मिल जाती है। और बात की जाए सांची स्तूपा की, तो सांची स्तूप का जो है हमें देखने को मिल जाएगी बुद्धिस्ट से रिलेटेड, यह हमें जो है स्मारक देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सन टेम्पल एट कोणार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल। कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस वास्तु शैली का या किस वास्तुशिल्प का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोणार्क सूर्य टेम्पल की, यह सूर्य टेम्पल हमें उड़ीसा में देखने को मिल जाता है जिसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में करवाया गया था। बात की जाए इस मंदिर के निर्माण की, तो यह हमें जो है कलिंगा आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास कोणार्क सूर्य टेम्पल की, तो यह हमें एक रथ रूप में मंदिर बना हुआ देखने को मिलता है जिसमें आपको 24 व्हील्स, आपको 24 पहिए और आपको 6 जो है घोड़े देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो द्रविड़ स्टाइल हमें जो है यह हमें दक्षिण भारत में, साउदर्न इंडिया में देखने को मिल जाता है। बात की जाए नागर स्टाइल की, तो नागर स्टाइल हमें मेनली उत्तर भारत में देखने को मिलता था। और बात की जाए वेस्टर स्टाइल की, तो वेस्टर स्टाइल हमें जो है मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है जो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट आपके होयसाला मंदिर देखने को मिल जाते हैं, तो इनकी विशेषता हमें देखने को मिल जाती है स्टार शेप प्लेटफॉर्म, आपके पास ये जो स्टार शेप में बने हुए हैं, हाइपर रियल स्कल्पचर, आपके पास ये भी इसकी जो है विशेषता देखने को मिल जाती है। और विमाना टावर, आपके पास विमान जो है इसमें आपको छत पे देखने को मिल जाता है। बात की जाए होयसाला टेम्पल की, तो होयसाला टेम्पल में हमें जो है वेलूर टेम्पल, हेलीवुड टेम्पल और सोमनाथपुर के जो है टेम्पल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए यह अपनी तारा आकार के प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब आपके स्टार शेप जो है प्लेटफॉर्म के लिए, और आपकी हाइपर रियल स्कल्पचर मतलब अति यथार्थवादी मूर्तियों की जटिल नक्काशी के लिए। और बात की जाए विमाना टावर की, मतलब जो है विमान जो कि गर्भगृह के ऊपर आपके जो है टावर के लिए जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास गोपुरम की, तो गोपुरम जो है हमें होयसाला टेम्पल की विशेषता नहीं देखने को मिलती। गोपुरम जो है हमें साउदर्न इंडिया में जो है, यह साउदर्न इंडिया की जो है हमें विशेषता देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द मुगल एम्परर। कि आगरा का लाल किला जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मुख्य रूप से किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेड फोर्ट हमें जो आगरा में देखने को मिल जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था मुगल एम्परर अकबर द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आगरा के लाल किले की, तो इसका निर्माण जो है 1565 में जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। और जो लाल किला को जो है, रेड फोर्ट को जो है 1983 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। बात की जाए रेड फोर्ट की, तो यह हमें यमुना के किनारे देखने को मिल जाएगा
जिसको कि निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था और बाद में इसकी मॉडिफिकेशन हमें शाहजहां के टाइम पीरियड में होती हुई देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द चोला टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा, गंगाईकोंड चोलपुरम, एतेश्वरा एंड एतेश्वरा आर नोन फॉर विच आर्किटेक्चर स्टाइल। कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलेश्वर और एतेश्वर मंदिर किस वास्तुशिल्प के उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टेम्पल की, जो जैसे कि हमें बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में देखने को मिल जाएगा, गंगाईकोंड चोलेश्वरम और आपके एरातेश्वर टेम्पल की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्पल आपके द्रविडियन स्टाइल के। आपके पास इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास जो है जो चोल टाइम पीरियड के हमें यह जो है मंदिर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसका तो सबसे पहले इसका आंसर जो है ऑप्शन हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश की हमारे पास यह जो है बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलेश्वरम और एरातेश्वर मंदिर हमें जो है 11 से 12 सेंचुरी के बीच के देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके द्रविड़ वास्तुकला का एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए द्रविड़ वास्तुकला में तो इसमें हमें जो है ऊंचे विमान मंडपम देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए बृहदेश्वर टेम्पल की तो इन्हें जो है 1987 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रॉक कट केव ऑफ बादामी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर प्राइमरली बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। जो बादामी की रॉक कट गुफाएं हैं जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल है, मुख्य रूप से किस वंश द्वारा बनाई गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास रॉक कट केव ऑफ बादामी की, तो इसका निर्माण करवाया गया था आपके चालुक्य किंग्स द्वारा। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बादामी केव्स की तो यह हमें कर्नाटक की जो है केव्स देखने को मिल जाती है, जिनका निर्माण जो है 6th सेंचुरी में चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था। ये हमें हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन की तो राष्ट्रकूटा ने जो है हमारे पास एलोरा केव बनाई थी। बात की जाए पल्लव की, पल्लव से रिलेटेड हमें महाबलीपुरम जो है टेम्पल देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए गुप्त तो गुप्ता टाइम पीरियड में हमें अलग अलग मंदिर वास्तुकला के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड फोर्ट की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है आपका रेड फोर्ट जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए आपकी आगरा फोर्ट की तो आगरा फोर्ट हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसलमेर फोर्ट जो है हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए तो ग्वालियर फोर्ट जो है यह हमें जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं देखने को मिलता। तो आपके इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो रेड फोर्ट हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, आगरा का किला और जैसलमेर किले, ये सभी के सभी किले जो है आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शांतिनिकेतन रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वॉज फाउंडेड बाय विच प्रोमिनेंट फिगर। शांतिनिकेतन जो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया, किस प्रमुख व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन का संबंध हमें देखने को मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर से। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास शांति निकेतन की तो यह हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1901 में 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा करवाई गई थी। बात की जाए यह हमें एक भारतीय विश्वविद्यालय जो है यह देखने को आज के समय देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसे शांति निकेतन को तो इसे 2023 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कि जो कुतुब मीनार परिसर जो कि हमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुतुब मीनार जो है कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें हमें जो है अलाई दरवाज़ा, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमें कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिल जाता है आपका अलाई दरवाज़ा, यह हमें जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल देखने को मिलता है। बात की जाए कुतुब मीनार परिसर जो कि हमें दिल्ली में देखने को मिल जाता है में अलाई दरवाज़ा और जो आपकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और लोह स्तंभ, इसमें सभी के सभी चीज़ शामिल है, जिसे कि 1993 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रानी की बाव स्टेपवेल
ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि रानी की बाव बावनी जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रानी की बाव की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है गुजरात स्टेट में। आपके पास का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास रानी की बाव जो कि हमें पाटन गुजरात में देखने को मिल जाती है, जिसका निर्माण की 11वीं सेंचुरी में चालुक्य किंग द्वारा करवाया गया था। बात की जाए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो रानी की बाव को 2014 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यह हमें मारू गुर्जर वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन फॉर इट्स सर्कुलर आर्किटेक्चर एंड आर रेयर फीचर इन इंडियन टेम्पल डिज़ाइन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपनी गोलाकार वास्तुकला के लिए जाना जाता है जो भारतीय डिज़ाइन में एक दुर्लभ विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टेम्पल की जो कि अपने सर्कुलर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 64 योगिनी टेम्पल जो कि आपकी मुरैना में जो है स्थित है। बात की जाए मुरैना, तो यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हमें 64 योगिनी मंदिर भारत में जो है एकमात्र गोलाकार मंदिर देखने को मिल जाता है। बात की जाए 64 योगिनी टेम्पल की, तो इसका निर्माण जो है कच्छप घट जो वंश द्वारा करवाया गया था। बात की जाए 64 योगिनी टेम्पल हमें वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा मंदिर देखने को मिल जाता है। और आज के समय जो हमें भारत का जो आप संसद भवन जो आपका न्यू संसद भवन है, वह इन्हीं 64 योगिनी टेम्पल से प्रेरित जो है प्रेरणा जो है उसके डिज़ाइन की ली गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जामा मस्जिद इन दिल्ली बिल्ट बाय शाहजहां इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसे कि शाहजहां ने बनवाया किस वास्तुशिल्प का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जामा मस्जिद की जो हमें दिल्ली में देखने को मिल जाती है, तो यह हमारे पास एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जामा मस्जिद की जो कि हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, जिसका निर्माण जो है शाहजहां ने 1656 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था, तो यह हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि फारसी और भारतीय तत्वों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें बड़े गुंबद, मीनार और लाल बलुआ पत्थरों का जो है उपयोग किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर ऑफन रिफ्लेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ देयर टाइम्स, विच डायनेस्टी टेम्पल आर पर्टिकुलरली नोटली फॉर दिस, कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर में अक्सर जो है अपने समय की सामाजिक जीवन को दर्शाती है। किस वंश के मंदिर इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे जो है मिडाइवल टाइम पीरियड के हमें टेम्पल की जो कि अपने प्रसिद्ध है उस समय के सामाजिक जीवन के लिए, या मतलब उस समय के जो है आपकी जो अपनी सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं होयसाला टेम्पल। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसाल जो टेम्पल है जिसका निर्माण हमें देखने को मिलता है 12 से 13 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जो अपनी जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो इन मंदिरों में जो है सामाजिक जीवन से रिलेटेड जो है मूर्तियाँ देखने को मिल जाती है। सामाजिक जीवन में आपके जो नृत्य हो गया, संगीत हो गया, और आपकी जो डेली रूटीन की दैनिक गतिविधियाँ जो हमें इसमें शामिल देखने को मिलती है। बात की जाए हमारे पास जो है जो चोल और पल्लव जो है मंदिर भी हमें महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, कि निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंदिर जो नागर शैली की आपके मंदिर वास्तुकला की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं आपका कर्विलाइनर शिखर। आपके पास इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नागर शैली जो हमें मेनली उत्तर भारत में नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाती है, इसमें जो आपकी घुमावदार शिखर जो कर्विलाइनर शिखर जो है जो हमें इस मंदिर की विशेषता देखने को मिलती है। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन की, तो गोपुरम जो है हमारे पास गोपुरम जो है हमें साउदर्न इंडिया मतलब द्रविड़ शैली का जो है यह हमें विशेषता देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जो स्टार शेप प्लेटफॉर्म है जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि होयसाला टेम्पल की हमें यह विशेषता देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हम्पी रूइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल एम्पायर, कि हम्पी खंडर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस ऐतिहासिक साम्राज्य से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हम्पी हमें रूइंस देखने को मिल जाते हैं या हम्पी के हमें
खंडर देखने को मिलते हैं, तो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है विजयनगर एम्पायर से। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें हम्पी रुइंस है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हम्पी, जो आपको सबसे पहले याद रखना है, हम्पी हमें जो है कर्नाटक में देखने को मिल जाता है, जो जिसका निर्माण जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड आप 14 से 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड का जिनका टाइम पीरियड था, तो इनकी अंतिम राजधानी हमारे पास हम्पी रहा करती थी। बात की जाए हमारे पास हम्पी खंडर की, तो इसमें हमें द्रविड़ शैली के मंदिर जो देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हम्पी को, तो इसे 1986 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें ताजमहल देखने को मिलता है, जो कि आगरा में हमें देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण की 1631 से 1648 तक शाहजहां द्वारा करवाया गया था, यह हमें इंडो इस्लामी कल्चर का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यह इसकी विशेषता की, तो इसकी विशेषता हमें जो है सिमेट्रिकल डिज़ाइन, इसकी विशेषता हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास यह वास्तुकला का जो है, यह अपनी जो सममित जो है डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, मतलब जो है आपकी सिमेट्रिकल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। बात की जाए इसमें जो हमें संगमरमर का एक गुंबद देखने को मिल जाता है, और इसमें जो है हमें मीनारें जो है शामिल देखने को मिल जाती है। बात की ताजमहल की, तो ताजमहल को जो है 1983 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर प्राइमरली बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। जो एलोरा गुफाएं है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मुख्य रूप से किस वंश द्वारा बनाई गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एलोरा केव्स की, जो कि हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है, जिनका निर्माण माना जाता है कि 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी में करवाया गया था। और बात की जाए इनको निर्माण करवाने वाली डायनेस्टी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एलोरा केव्स की, तो यह हमें जो है हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों का समूह देखने को मिलता है। और बात की जाए एलोरा केव्स की, तो इसे 1983 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरा इज ए पार्ट ऑफ विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि सोमनाथपुर के केशव मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो केशव मंदिर हमें देखने को मिल जाता है, ये हमें सोमनाथपुर, जो कि आपके कर्नाटक में हमें देखने को मिल जाएगा, इसका निर्माण जो है होयसाला डायनेस्टी द्वारा 1260 AD में जो है करवाया गया था। और बात की जाए इसे जो है 2023 में जो है होयसाला को जो है टेम्पल को जो है आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमें 2023 में यह शामिल होता हुआ देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास, यह हमें जो है आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्कार्ड आपके पास इंसेम्बल्स ऑफ होयसालास, आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए होयसाला के जो हमारे पास जो आपके सीक्रेट जो है पवित्र मंदिरों के समूह जो है हमें देखने को मिल जाएगी, इसमें हमारे पास बेलूर, हॉलीवुड के जो है मंदिर, हॉलीवुड के मंदिर हमें शामिल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गोल गुम्बज इन बीजापुर इज फेमस फॉर विच आर्किटेक्चर फीचर। कि जो बीजापुर का गोल गुम्बज है, किस वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें जो गोल गुम्बज देखने को मिल जाता है, जो कि हमें बीजापुर कर्नाटक में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण की 17th सेंचुरी में जो है आदिल शाह डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था, तो यह हमें जो है सबसे बड़ा जो है गुम्बज देखने को मिल जाता है, सबसे बड़ा डोम हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि अपनी जाना जाता है अपनी, आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास यह सबसे बड़ा डोम हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसकी विशेषता की, तो इसमें हमें जो है विस्परिंग गैलरी, मतलब आपकी जो है ध्वनि करने वाली गैलरी, हमें यह प्रसिद्ध जो है इसके लिए देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बीजापुर जो है गोल गुम्बज हमें कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा डोम हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और ये फेमस है अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर विच आर्किटेक्चर स्टाइल। जो खजुराहो स्मारक समूह है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, तो यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं, जिसका निर्माण की हमें 10th से 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो है चंदेल किंग्स द्वारा करवाया गया था।
खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल वंश द्वारा करवाया गया था, जो कि हमें नागर शैली के एक जो है टेम्पल देखने को मिल जाएगा। आपके पास का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है कि इसमें जो आपके विभिन्न नक्काशियों की मूर्तियां हमें इसमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो आपकी खजुराहो टेम्पल को जो 1986 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने की तरफ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, जहां पे आपकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके या आपके जनरल साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप जो है अपनी बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं या आप यूट्यूब वीडियो से अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी स्टडी को जो है ट्रैक कर सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर जो है पिछले जितने भी सेंट्रल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो है एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसके सभी क्वेश्चन जो है इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबरों में हमारे साथ जुड़कर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ। तो आपको बताना है जो ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है आपको बोध गया में देखने को मिलता है, यह आपको जो गौतम बुद्ध जो है उनकी जीवन की कौन सी घटना से हमें संबंधित देखने को मिलता है। तो अगर सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, तो यह बिहार का टेम्पल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि गौतम बुद्ध को जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बात की जाए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना को, तो इसे नाम दिया जाता है एनलाइटनमेंट। आपके पास का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो महाबोधि टेम्पल जो कि आपको बोध गया बिहार में देखने को मिल जाता है, यह गौतम बुद्ध की एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्ति से संबंधित हमें स्थल देखने को मिल जाता है। बात की जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हमें यह हिस्सा देखने को मिलता है, तो इसे 2002 में जो है इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। बात की जाए आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड, तो गौतम बुद्ध का जन्म बर्थ हमें जो है लुम्बिनी जो है नेपाल में हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए फर्स्ट सरमन की, गौतम बुद्ध का पहले उपदेश की, तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध जी द्वारा दिया गया था। बात की जाए निर्वाण की, तो गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्ति जो है कुशीनगर में हुई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोर्ट नोन एज गोल्डन फोर्ट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन राजस्थान, कि राजस्थान का स्वर्ण किला के रूप में जाने जाने वाला कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजस्थान की, जिसे कि गोल्डन फोर्ट भी राजस्थान में कहा जाता है, तो वह नाम दिया जाता है आपके जैसलमेर फोर्ट को। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जैसलमेर फोर्ट जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिल जाता है, इसे गोल्डन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी पीली बलुआ पत्थरों की जो आपके येलो कलर के जो मार्बल स्टोन है उस जो है उसके लिए जाना जाता है। बात की जाए इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे 2013 में जो है शामिल किया गया था। यह हमें एक किला जो है आज भी बहुत जो है अपनी जीवंत कला के लिए देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टिकल ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर ब्लेंडिंग ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आपको पट्टिकल जो स्मारक समूह जो कि एक हमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किन वास्तुशिल्प शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो पट्टकल जो है हमें कर्नाटक के एक स्थल देखने को मिलता है, जो कि चालुक्य वंश द्वारा निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की, तो यह हमें जो है नगारा और द्रविडियन स्टाइल का जो है हमें ब्लेंड देखने को मिलता है। आपकी जो नागर शैली जो कि उत्तर भारत में हमें प्रसिद्ध देखने को मिलती थी, और द्रविड़ शैली जो कि हमें दक्षिण भारत में प्रसिद्ध देखने को मिली थी, तो इनका यह हमें मिक्सचर ब्लेंड देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पट्टकल जो स्मारक समूह जो कि हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, तो इसे जो है 1987 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर जो हाल ही में समाचार में था, किस वंश द्वारा बनाया गया था। द भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश रिसेंटली इन द न्यूज़ वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें भोजशाला कॉम्प्लेक्स है यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में हमें यह भोजशाला कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसका निर्माण की 1034 में 1034 में जो है इसका निर्माण परमार डायनेस्टी द्वारा किया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके हमें जो
भोजशाला कॉम्प्लेक्स है, इसका निर्माण जो परमार वंश के राजा हमें भोज देखने को मिलते हैं उनके द्वारा करवाया गया था। और यह भोजशाला टेम्पल हमें देखने को मिल जाएगी, एक प्रकार की यह गैलरी देखने को मिल जाती है जो कि अपने संगीत और अपनी जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, आपके खगोल और दर्शन विषयों के लिए हमें एक प्रकार का विश्वविद्यालय यह देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की विशेषता की या की फीचर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है गोपुरम। आपके पास का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो हमारे पास द्रविड़ मंदिर वास्तुकला है, तो इसमें हमें जो है, जो कि मेनली दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती है, इसकी विशेषता हमें गोपुरम देखने को मिलती थी। गोपुरम क्या हुआ करते थे कि यह मंदिरों के बाहर जो है ऊंचे ऊंचे जो आपको गेट देखने को मिल जाएंगे, प्रवेश द्वार जो हमें देखने को मिल जाएगी। बात की जाए हमारे पास नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल की, जो आपके कर्व्ड शिखर है, हमें यह नागर आर्किटेक्चर स्टाइल की जो है विशेषता देखने को मिल जाती है। बात की जाए स्टार शेप प्लेटफॉर्म की, तो यह जो है होयसाला जो है स्टाइल का जो एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास रॉक कट कीव्स की, तो यह हमें चालुक्य डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड जो है देखने को मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज के हमारी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।